Hello everyone, I'm Kuldeep Kaur. Welcome you to my academy to learn physics with ease. Like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more updates. In this video, we will solve some objective type questions related to topics quantization of charges, Coulomb's law and superposition principle. For the detailed study of these topics, you can watch my previous videos. So let's start this lecture. The first question is, 2-point charges at a certain distance experience a force of 5 Newton. Each charge is double in magnitude and distance between them is half. The interacting force would be. So पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं. क्वेश्चन में है कि 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि कुछ डिस्टेंस पर पड़े हैं एंड उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रही है उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दें, जो पहले चार्जेस थे उनका मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हाफ कर देते हैं, देन इन दैट केस उन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आएगी उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट केस हमें गिवन है कि सपोज जो चार्जेस है दैट आर Q1 एंड Q2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R. देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स आएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². और इस फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड केस में वो कह रहा है कि अगर हम चार्जेस को डबल कर देते हैं, मतलब अगला नया चार्ज क्या आ जाएगा 2Q1 और दूसरा क्या आ जाएगा 2Q2. सपोज कि जो नया चार्ज आ रहा है उसे हम ले रहे हैं Q1 डैश एंड Q2 डैश और जो उनके बीच में डिस्टेंस है इट इज इक्वल्स टू R डैश. और क्वेश्चन में गिवन है कि जो दूसरा डिस्टेंस है उसे हमने हाफ कर दिया, मीन्स R डैश विल बी इक्वल्स टू R/2. देन इन दैट केस फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स विल बी F डैश और इसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर. और इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2Q1 2Q2 R/2. इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 और ये है हमारे पास R²/4² हो जाएगा, अगेन सॉरी R²/4 हो जाएगा और वो 4 ऊपर चला जाएगा. 4 × 4 16 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². सो 4 × 4 16 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन. इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 5 न्यूटन की इक्वल. सो 16 × 5 वी गेट 80 न्यूटन. सो आंसर क्या आ गया 80 न्यूटन. So first question का option B is the correct answer. Second question, is the force acting between 2-point electric charges Q1 and Q2 kept at some distance apart in air attractive or repulsive when Q1 Q2 is greater than 0, Q1 Q2 is less than 0. तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया है कि दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2 जिन्हें कि हमने एयर में रखा है. मीडियम क्या है एयर और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है. देन वो कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, पहली कंडीशन दी है कि अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी जो रिपल्सिव होगी. और दूसरा केस है कि अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इन दैट केस फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी. सो ये हमने फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट कि दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स तब होती है जब चार्जेस आर लाइक चार्जेस, मीन्स जा तो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. नाउ पॉजिटिव हमें क्या देगा पॉजिटिव, नेगेटिव क्या देगा पॉजिटिव. मीन्स कि अगर हम Q1 Q2 को जो कि लाइक चार्जेस है उनका प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों केसेस में हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगी, मीन्स कि वो होगा ग्रेटर देन 0. सो फर्स्ट का आंसर आएगा द फोर्सेस विल बी रिपल्सिव, क्योंकि जब लाइक चार्जेस रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी जब लाइक चार्जेस होते हैं. और लाइक चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0.
नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस कब होती हैं? जब हमारे पास होते हैं अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस मीन्स एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सपोज Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव, या फिर Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा विल बी नेगेटिव और नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। सो अगर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 है देन फोर्सेस होंगी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है चार्ज की वैल्यू जो कि है -1 कूलम के इक्वल, और हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इतने चार्ज को बना रहे हैं, मीन्स हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जिसमें कि रिलेशन हो बिटवीन चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसा फॉर्मूला होता है, हमें मिलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग क्या है? चार्ज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू हमें पता है, सो हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। N इज सिंपली इक्वल्स टू Q/E। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, we get ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, कूलम विल कैंसिल विद कूलम। सो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 10⁻19। 1/1.6 will give us 0.625। नाउ वी विल सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमें डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए, सो 6.25 इंटू 10⁻18। सो n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 6.25 इंटू 10⁻18, और ये है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, अगर तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, दैट इज 8.825 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। देन इसकी यूनिट से हम इजीली इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट्स नहीं याद है देन वी कैन यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। हम इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे और इसकी डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। सो लेट अस फाइंड द डायमेंशंस। So dimension of epsilon naught is equals to dimension of Q1 dimension of Q2 divided by dimension of force and into dimension of R square। इन सब की डायमेंशंस हमें पता है, चार्ज की होती है 80, फोर्स की होती है ml t-2, और R की होती है, क्योंकि R के डिस्टेंस, तो लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा m-1 l-3 a स्क्वायर t⁻4। सो ये क्या आ गई? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू 1.521 into 10⁻⁻2 Newton. If the two charges are placed in water of dielectric constant 80, what will be the value of force between them? So क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू है 1.521 into 10⁻⁻2 Newton। अगर हम इन दोनों चार्जेस को वाटर में, अगर उसका मीडियम चेंज करते, पहले मीडियम एयर होगा, अगर उसका मीडियम चेंज कर दे, वाटर में प्लेस कर दे, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80, देन इन दैट केस उसके उन दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सो गिवन क्या है? फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, और उसकी वैल्यू इज दिस मच, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इज 80। वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू forces between charges when they are placed in vacuum।
divided by forces between charges when they are placed in some other medium. So F naught और K की वैल्यू हमारे पास है, we will find Fm and it is equals to F naught upon K, that is 1.521 into 10 raised to power minus 2 divided by 80. इसकी यूनिट है न्यूटन. So after solving we get Fm is equals to 1.9 into 10 raised to power minus 4 Newton. It means option number C is the correct answer. Next question is, two charges 1 coulomb and minus 4 coulomb exist in air. What is the direction of force? So question में given है कि दो charges है 1 coulomb and minus 4 coulomb जिन्हें हमने air में रखा है. अब उनके बीच में हमें पता है अगर चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी. हमने फाइंड करना है कि उस फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा. ऑप्शंस में गिवन है अवे फ्रॉम 1 कूलम, अवे फ्रॉम -4 कूलम, फ्रॉम 1 कूलम टू -4 कूलम एंड फ्रॉम -4 कूलम टू +1 कूलम. सो वी नीड टू फाइंड कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो क्वेश्चन में गिवन है दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब अनलाइक चार्जेस है तो यहाँ होगी अट्रैक्शन, मतलब यहाँ ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे. नाउ हमें पता है कि जो फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा. इट मीन्स कि जो -4 कूलम है वो इस +1 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सो जो फोर्स लगेगी इट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 कूलम टू -4 कूलम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question is, the Coulomb's law is an implication of which law? Options are Ampere law, Gauss law, Voigt-Savitt's law and Lenz's law. The answer is Gauss law. Gauss law को use करके हम Coulomb's law को easily derive कर सकते हैं. So answer is Gauss law. Next question is, for a charge Q1, the effect of charge Q2 on Q1 will be. So question में हमारे पास है दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. देन Q2 का Q1 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. अब अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में हमारे पास फोर्सेस गिवन है F1, F2, F3. मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि Q1 और Q2 के बीच में लग रही है. नाउ वी नो दैट कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दोनों सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, देन उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी. और हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया है दैट फोर्सेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस और इवन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट. मतलब F1 is equals to -F2. So answer option B is the correct answer. So this is all about this video. Hope this video proved to be helpful for you. Stay tuned for more videos on objective type questions. Thank you.